नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। मैं कोई भी बात करूं उससे पहले मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूं। अगर 2025 में मेरी किसी भी वीडियो से, मेरे किसी भी व्यवहार से, अगर आप मुझसे मिलने आए, मेरी किसी भी बात से आपका दिल दुखा हो, तो साल के इस अंतिम दिन पर मुझे मेरी उन गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिएगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। गलती के लिए माफ़ करिए। इंसान गलतियों का पुतला है, मुझसे भी हो जाती हैं, आपसे भी होती है। और हाँ, अगर आपसे कोई गलती हो तो मैं भी आपको दिल और हृदय की गहराइयों से माफ़ करती हूँ। हालांकि आपसे कोई गलती हो नहीं सकती, लेकिन मुझसे हो गई हो तो, मेरी किसी भी बात से आपको नुकसान पहुँचा हो, दुख हुआ हो, तो आई एम सॉरी। क्योंकि यही चीज़, यही व्यवहार आपको करना है। 31 दिसंबर दिन है बुधवार का, और आज साल का आखिरी दिन है 2025 का, और आज है पुत्रदा एकादशी। भगवान आपके पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी संतान को दीर्घ आयु, लंबी आयु दे, अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य दे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे पौष पुत्रदा एकादशी पर बात करूंगी। क्यों खास होती है पुत्रदा एकादशी? इस एकादशी पर आपकी झोली कैसे भर सकती है? भगवान करे अगर अभी तक आपके घर में किलकारियां नहीं गूंज रही तो जल्द से जल्द आपके घर में किलकारियां गूंजे। कुछ बताऊंगी, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आप सभी को ओए होए, आपका जीवन खुशियों भरा रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण एकादशी है, जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। पुत्रदा एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस दिन वैवाहिक दाम्पत्य को व्रत जरूर रखना चाहिए और पूरे नियम धर्म के साथ पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो इतना तो आपको पता ही है कि एकादशी की तिथि जो होती है वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। और भगवान विष्णु और कृष्ण और राम सब एक ही है ना। अब जब एकादशी बुधवार के दिन पड़े तो किन्नरों का सम्मान जरूर करें। किन्नरों का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए तो संतान होगी ही होगी। ये बात तो आप लिख लीजिए। दूसरा, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि बुधवार वाले दिन आपको गौशाला जाकर, और उस दिन एकादशी पड़ रही है और साल का आखिरी दिन हो, तो जाने अनजाने में कितनी गलतियां हमसे हो गई होंगी ना। तो अगर हम गाय को चारा खिलाएं, प्रभु से माफ़ी मांगें, अपनों से माफ़ी मांगें, पॉजिटिव होकर नए साल की शुरुआत करें, तो कितनी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। बस सोच को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। इससे, ऐसा करने से संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। और हर किसी को तो संतान नहीं चाहिए, बहुत सारे लोगों को संतान है। तो इसका मतलब क्या है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल वो लोग रखते हैं जिन्हें संतान चाहिए? जी नहीं। अगर आपकी संतान है तो उसके जीवन के अंदर पॉजिटिविटी आए, उसका विवाह टाइम पर हो, वो खुश रहे, उसकी लंबी उम्र हो, ये भी तो हमें चाहिए। तो भगवान विष्णु और शिव जी अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद इस एकादशी पर देते हैं। सभी दुखों का नाश हो जाता है। बस हृदय की गहराइयों से आपको प्रभु की पूजा करनी चाहिए। आपको मालूम है, कोई भी व्रत अगर हम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाते हैं। पुत्रदा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके साथ साथ पूजा करने से पहले गौरी पुत्र गणेश मनाएं। दिन भी बुधवार का है। इस दिन गणेश जी को हरी हरी घास जरूर अर्पण करें, उनके 12 नाम जरूर लें। आज तुलसी के पत्तों को भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। आप कहा जाता है कि एकादशी पे कई लोग तुलसी पर जल देते हैं, कई लोग नहीं देते हैं। कहा जाता है तुलसी जी भी निर्जल व्रत रखती हैं इस दिन, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं अक्सर तुलसी जी पर जल दे देती हूँ और मैं उनकी सेवा करती हूँ, उन्हें स्पर्श भी एकादशी पे करती हूँ। मैं उन पर जल अर्पण करने के साथ साथ जो है दीपक भी जलाती हूँ, परिक्रमा भी करती हूँ। अब किसी की नज़र में गलत हो सकता है, किसी की नज़र में कुछ सही होता है। हर चीज़ गलत और सही से ऊपर होनी चाहिए। जिस चीज़ को कर कर मन को सुकून मिले, हमें वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, उससे जीवन अच्छा होता है। कहते हैं हमें किसी भी एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन में सकारात्मकता और धन की शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि धन तो अपने आप में एक शक्ति है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अति अधिक प्रिय हैं, उन्हें अर्पण करना चाहिए। पीली मिठाइयों का, पीले फलों का भोग लगाना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। कहते हैं इस दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वस्त्र जरूर देने चाहिए। इस दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महालक्ष्मी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन खूबसूरत होता है, क्योंकि अष्ट लक्ष्मी का एक रूप
रूप जो है पुत्र लक्ष्मी के रूप में भी होता है। तो आज उनकी पूजा आराधना कर कर उनसे कामना करना चाहिए कि हे माँ, मेरी कोख में पुत्र की प्राप्ति हो। इस दिन मांस मदिरा ना खाएं, तामसी भोजन और लोगों की बुराई करने से बचें, निंदा करने वाले लोगों से दूर रहे। चावल खाना इस दिन वर्जित है, लेकिन चावल का दान इस दिन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी वाले दिन आपको नाखून काटने से, बाल काटने से बचना चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु को खुश करने के लिए आपको पंजीरी का भोग लगाकर श्री हरि को अति प्रिय है। इस दिन आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ साथ आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं। इस दिन अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो आपको हवन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा अगर 108 बार भी कर लें, इट इज़ मोर देन इनफ। कहते हैं इस दिन सूखे मेवे भोग लगाकर ऐसी महिला की गोद में वो गोद भर दी जाए जिसको संतान ना हो रही हो, तो 1 वर्ष के अंदर निश्चित ही रूप से उसे संतान होती है। इस एकादशी वाले दिन संतान सुख की प्राप्ति के लिए आपको 5 तरह के फलों को पान के पत्ते पर रख कर आपको किसी भी पीपल के पेड़ पर अर्पण करना चाहिए और चमत्कारी रूप से आप देखेंगे कि आप गोद आपकी भर गई। जब आप प्रेग्नेंट हो तो 3 से 4 महीने तक किसी को इसके बारे में ना बताएं। प्लस याद रखिए आज साल का आखिरी दिन है। आज के दिन बुधवार का दिन आपको वो सब काम करने चाहिए जिससे आपके मन को सुकून मिले। जैसे आज आपको पान भगवान को भोग ज़रूर लगाना चाहिए, आज आपको किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए, आज आपको कबूतरों को बाजरा ज़रूर देना चाहिए, आज हरी मूंग की दाल और थोड़े सा जीरा और थोड़ा सा धनिया किसी मंदिर में चुपचाप से बिना किसी को बोल के रख कर आना चाहिए। आपको जीवन में अगर सफलता चाहिए और आगे बढ़ना है तो बुधवार वाले दिन किन्नरों के आशीर्वाद के साथ साथ आपको एक कार्य और करना चाहिए जिससे आपके जीवन में खुशी और बहार है। आज आप हरी हरी दूर्बा जो होती है उसकी माला बनाकर गणपति को पहनाएं और तुलसी के पत्तों की माला बनाकर अगर आप भगवान विष्णु को पहनाएं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।